करतल ध्वनि आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में सबसे पहले श्री भजन लाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से निवेदन कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थानी परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर और बीकानेर की पारंपरिक उस्ता कला से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं ये राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक, मान का आधार, सम्मान का प्रतीक, ये साफा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहनाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बापू का चरखा, जिसे बीकानेर की परंपरागत शिल्प उस्ता, जिसे उष्ट चर्म पर स्वर्ण मीनाकारी का ये बेहतरीन नायाब दुर्लभ नमूना माननीय को ससम्मान सप्रेम भेंट किया गया। हम हृदय से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशनों की धरती पर अभिनंदन करते हैं। और अब आग्रह कर रहे हैं श्रीमती सुभद्रा जी से, स्वयं सहायता समूह की आप सदस्य हैं, लकड़ी के दरवाजे की चौखट और लड्डू गोपाल जी भेंट कर रही है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी, आप सभी की तालियों की करतल ध्वनि यहां समूचे सभा स्थल पर गूंजनी चाहिए, आपके उत्साह स्वरूप, जोश स्वरूप। और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से, आप 1973 और 1974 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप पुष्प भावित स्वागत कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से माननीय का स्वागत। और इसी कड़ी में अगला आग्रह है भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से, सेना मेडल आप प्राप्त पैरा कमांडो रहे और आपसे भी आग्रह है आप माननीय का प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से अभिनंदन और अभिवादन। मां करणी के आशीर्वाद से देशनों की धरा का यह सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय इस धरा पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। भारत माता की, भारत माता की। भक्ति और शक्ति की संगम स्थली मां करणी की पावन धरा देशनोक और पलाना में भारत के यशस्वी, तपस्वी, युग पुरुष व कर्मयोगी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान में सुशासन यात्रा के मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, विकसित भारत का विकसित राजस्थान बनाने हेतु संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, यहाँ पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार परियोजनाओं को दर्शाती हैं।
भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है, जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का
जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का यह अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल 0 हुआ है और लोगों को सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। बिजली का बढ़ता उत्पादन भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है। साथियों, राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा।